यार मैच ऑफ द टूर्नामेंट हो चुका है फीफा का इस वक्त तक का मेरा ख्याल में सबसे जो बेहतरीन मैच था वो हुआ है अर्जेंटीना का। लेकिन बहुत सी बातें हो रही हैं अर्जेंटीना के बारे में कि उन्होंने चीटिंग कर ली है, मेसी को फेवर किया जा रहा है, इनका वैसी पास जो है बड़ा आसान कर दिया गया था। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। क्या वाकई चीटिंग हो रही है, नहीं हो रही है? क्या फीफा वाकई अर्जेंटीना को फेवर कर रहा है, नहीं कर रहा है? दूसरा ये जो पात वात बना हुआ है, जो भी है फाउल्स वगैरह, VAR फलाना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फुटबॉल कि रूल्स के मुताबिक कोई बायसनेस नहीं है कि जी रोनाल्डो के फैन है कि मेसी के फैन है, क्योंकि मेसी की जब भी कोई परफॉर्मेंस आ जाती है या उसकी टीम जीत जाती है तो एक अजीब किस्म का नैरेटिव शुरू हो जाता है। बट खैर, कुछ चीज़ें तो हैं जो थोड़ी सी डाउट्स को बढ़ा देती हैं। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ हमारे दोस्त इंडियंस जो हैं वो रिकॉर्ड शिकस्त लेके बैठे हुए हैं इंग्लैंड से। 74 गालिबन उनका लोएस्ट स्कोर है T20I के अंदर। 76 रन्स बनाए हैं, शायद 2 रन से बच गए हैं, वरना लोएस्ट स्कोर इन्होंने लेना था। इतनी बुरी तरह से हारे हैं। जरा सी विकेटें हिली हैं, बॉल की मूवमेंट हुई है, हमारे सब जो बैट्समैन हैं उनकी मूवमेंट रुकी हुई है। IPL के शेयर ट्रू कंडीशंस में ढेर, और अभी भी ये सारी वो हैं जो B ग्रेड टीमें होंगी बाकी पूरे मुल्कों की, ये इनकी हालत है। खैर बेफिक्र रहें बिल्कुल ही, क्योंकि 70% मैचेस इन्होंने होम कंडीशंस में ही खेलना है, तो सब कुछ ठीक होता रहेगा। दूसरा, वो दो लोग जो बचाते रहे हैं, बैटिंग के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, और बॉलिंग के अंदर पांड्या और बुमराह नहीं है। अभी खाली पांड्या और बुमराह भी इस टीम के अंदर आ जाना तो आपको लगेगा कि हाँ टीम तो बड़ी जबरदस्त है। कब से बचा रहे हैं? पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा था कि अजीब किस्म की हरकतें हो रही थी। लकी भी हो रहे हैं, फलाने भी हो रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा ही है जो इनको बचा रहा था। मोस्टली बुमराह होता था या फिर कोहली हुआ करता था। अभी भी होम पे मैचेस करा दें, आप देख लेंगे 350 रन मारे होंगे T20I के अंदर इसी टीम के साथ। खैर, सबसे पहले बात करेंगे यार फीफा का जो मैच हुआ है। वैसे तो स्विट्जरलैंड का भी मैच हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि अब आगे जाके स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना का सेमीफाइनल हो रहा है। इसके ऊपर बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि यार ये अर्जेंटीना जो है सेमीफाइनल तक, मतलब क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया है, सेमीफाइनल में जाकर उनको कहीं कोई थोड़ी सॉलिड टीम मिलेगी, पीछे कोई टीम ही नहीं मिल रही है इनको। ये सब कुछ रिग्ड है। अर्जेंटीना को फेवर करने के लिए उन्होंने इस तरह का पाथ बनाया हुआ है कि इनके अगेंस्ट जो भी टीम्स आएंगी वो हल्की ही होंगी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो उसके ऊपर करेक्ट करना चाहूंगा। अगर अर्जेंटीना को इतना आराम से पाथ मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके पोर्चुगल ने गंद खाया, उनको भी यही पाथ मिल रहा था। दूसरी तरफ टर्की के बारे में बोलते रहे जी, टर्की जो है वो डार्क हॉर्सेज हैं, ये हैं वो हैं, बड़े से आपके एक्सपर्ट्स हैं वो लगे हुए थे कि इस बार टर्की को देखना, लोग जो है उसको कहीं ना कहीं रेट नहीं कर रहे, लेकिन उनको हराना आसान नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। टर्की भी तो आउट हुआ पड़ा है, वरना इसी लाइन में वो आ रहे थे। अर्जेंटीना का मैच टर्की से ही पड़ना था अगर वो थोड़ी सी डिसेंट फुटबॉल खेल लेते। फिर अभी ये जो मैच स्विट्जरलैंड से इनका अगला पड़ेगा, ये किसका पाथ आ रहा है? ये एक्वाडोर से हारे हैं। एक्वाडोर कौन सी वाली टीम है? ये जो पोर्चुगल वाला हिसाब किताब था। ये पोर्चुगल जहां से एक्वाडोर आ रहा है ना, यहां से पोर्चुगल ने आना था स्विट्जरलैंड के साथ लड़ते हुए, जो भी स्पेन और क्रोएशिया वगैरह से लड़ते हुए आ रहे हैं। ये इनका पाथ था। कितने मजे से एक्वाडोर आया हुआ था, और वो आके भी वैसे होम्योपैथिक किस्म का ही मैच हुआ है। दोनों मतलब टेक्टिकली स्ट्रॉन्ग टीम थी जो कि खेली थी, लेकिन थोड़ा बोरिंग हो गया था देखने में। बट खैर ये उनका पाथ था। तो क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना को पोर्चुगल मिलना चाहिए था, उससे पहले टर्की भी मिलना चाहिए था। अगर आपको 3 नॉकआउट में से 2 नॉकआउट इस किस्म के मैचेस के मिल रहे हो तो इससे ज्यादा मुश्किल और क्या पाथ हो सकता है? अब आपकी अगर टीम्स ही परफॉर्म नहीं किए हैं तो इसमें अर्जेंटीना का क्या कसूर है भाई? उनके लिए तो बाकी रोड बहुत ही आसान है। खैर, आसान रोड में भी कल उनका मैच पड़ गया था इजिप्ट के साथ। अब बहुत से लोग जो हैं वो ये तो कह रहे हैं जीत गया फलाना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगला मैच भी मोस्ट ऑफली अर्जेंटीना ही जीत जाएगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो मर्जी कर ले, उन्होंने जितना करना था उससे ज्यादा वो परफॉर्म करके क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। हालत उनकी थी नहीं वैसे। तो पहला जो सॉलिड मैच मिलेगा अर्जेंटीना को वो अब सेमीफाइनल में मिलेगा। मोस्ट ऑफली स्पेन के साथ उनका टाकरा हो जाएगा, जिस तरह भी होगा जो भी होगा। अभी तक उनको इस किस्म की कोई पूरी टीम मिली ही नहीं है। तो वैसे तो कहने को आसान है कि जी वो जाते जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैच के अंदर आके उनको सबसे बड़ी टीम मिलेगी। आई डोंट नो ये उनके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा, क्योंकि अभी तक उनको सही सॉलिड टीम तो उस तरह मिली नहीं। अब लोग कहेंगे कि यार ये जो इजिप्ट वाला मैच था इसके अंदर उन्होंने बड़ा कमबैक कर लिया है, 2-0 हार रहे थे और 3-2 जीते हैं। मैं आपको बता दूं, जब ये 2-0 हार रहे थे ना, मैंने अपने मतलब जो मेरे साथ दोस्त बैठे हुए थे उनके साथ ये बात कर रहा था कि अगर अर्जेंटीना ने एक भी गोल कर लिया ना अभी, तो फिर देख लेना 3-2 ये जीत जाएंगे। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये थी भाई कि अगर अर्जेंटीना ने एक गोल कर लिया तो इजिप्ट पर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि यार किसी की तरह ये गोल बचाना है, ये दूसरा गोल खाएंगे उसी प्रेशर के अंदर। और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये मैच जो है वो कम से कम एक्स्ट्रा टाइम में चला जाएगा। 2 जो एक्स्ट्रा हाफ होते हैं वो वाला एक्स्ट्रा टाइम की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जाके तीसरा गोल भी खाएगा ये, क्योंकि प्रेशर में आ जाएंगे। वो प्रेशर में इतना बेचारा टूटा है इजिप्ट कि उसने एक्स्ट्रा टाइम तक भी जाने की जो है वो कोशिश नहीं की। 90 मिनट्स की जो मैच था उसके अंदर ही रिजल्ट आ गया, 3-2 से हार गए। ये हर छोटी टीम के साथ होता ही यही है, आप पैनिक कर जाते हैं। ये हर स्पोर्ट के अंदर इसी तरह होता है। जो छोटी टीम होती है ना, हालांकि बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेली है इजिप्ट ने,
2-0 जीत रहे थे, एक गोल था जो उनका रिवर्स हो गया था। पहले उसके बारे में बात कर लें। बहुत से लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जी ये बहुत बड़ी बेईमानी हो गई, ये हो कर रहे हैं कि यार ये वीएआर आखिर, मैं खुद वीएआर का कोई फ़ैन नहीं हूँ और मैं खुद इसी चीज़ के खिलाफ हूँ कि पिछले जन्म की चीज़ें जो है वो भी देखनी पड़ रही होती हैं कि पीछे जाके कुछ फाउल हुआ है कि नहीं हुआ। बट खैर, इस गोल के बारे में लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि भाई गोल ऑफ द टूर्नामेंट था और वाकई बहुत खूबसूरत मूव बना था, बहुत ही खूबसूरत, एंड में थ्रू बॉल भी दिए, बिल्कुल परफेक्ट मूव बना के इजिप्ट ने ये गोल किया था, गोल ऑफ द टूर्नामेंट भी था। लेकिन अगर आप रूल्स की बात करें ना, तो रूल ये है कि वीएआर कब तक पीछे जाएगी? तब तक पीछे जाएगी जब तक बॉल आपकी पोजीशन में आई नहीं है। और ये कहां पर आई है? अर्जेंटीना की बॉल जो मतलब उनकी लूज हुई है पोजीशन, वो उसी फाउल पे हुई है। अब इसके ऊपर सब एग्री करेंगे कि वो जो पीछे हुआ था वो फाउल ही था। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है, ऑफ कोर्स जो मेसी को जो नहीं पसंद करते लोग, जो अर्जेंटीना के खिलाफ है, वो तो कहेंगे कि यार ये तो फाउल ही नहीं, अगर ये फाउल था तो फिर मोहम्मद साला वाला जो फाउल था वो भी फाउल था। उसके ऊपर भी आएंगे, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि रूल ये कहता है कि जहां पर आपने पोजीशन ली वहां से वीआर मतलब ये जो गोल है वो चेक होगा कि क्या वहां पर पोजीशन लेने तक कोई फाउल इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो आपने फाउल करके पोजीशन ली थी, अब वो उनके बॉक्स से ली थी, इनके बॉक्स से ली थी, गुजरांवाला में जाके बॉल ली थी, जिधर मर्जी से बॉल ली थी। वीएआर टेक्नोलॉजी जो रूल्स हैं फीफा के, वो ये कहते हैं कि वहां तक आपने चेक करना है कि पोजीशन उन्होंने ली किस तरह है। अगर पोजीशन उन्होंने ली होती और उससे पीछे कोई फाउल हुआ होता तो हाँ, उसके ऊपर बात हो सकती थी कि पीछे इजिप्ट ने फाउल किया है, उस पर दोबारा अर्जेंटीना के पास बॉल आई और वहां से इन्होंने बॉल छीनी और फिर ये मूव बना, तो फिर नहीं बनता था फाउल। लेकिन जहां पर पोजीशन लॉस्ट हुई है वो फाउल की वजह से लूज हुई थी, इसलिए ये गोल डिसअलाउड था और ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था। आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, सच यही है भाई, गोल बहुत खूबसूरत था, इसमें कोई शक नहीं। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद साला का जो फाउल हुआ है बॉक्स के अंदर, वो वाकई बड़ा ट्रिकी किस्म की वो डिसीजन है। यही हुआ था, मैं 3-2 का स्कोर जा रहा था, अर्जेंटीना जीता था, बॉक्स के अंदर वो थे और वहां पर मोहम्मद साला बॉल लेके जा रहे थे और बॉक्स के अंदर डिफेंडर की टांग जो है वो उसकी टांग के साथ लगी, बॉल के ऊपर नहीं लगी और वो गिर गया। अब इसके ऊपर लोग कह सकते हैं कि जी सॉफ्ट टच था, फलाना टच था, इसने डाइव मारी, वटेवर, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सबसे पहली बात ये, इसके अंदर भी एक रूल होता है, वो रूल ये होता है कि अगर तो आपका कांटेक्ट स्ट्राइकर के साथ हो चुका है, बॉल के साथ नहीं हुआ, तो फिर वो फाउल है। और इस केस के अंदर वो आप चूंकि बॉक्स के अंदर भी थे तो पेनल्टी भी होना चाहिए था। अब अगर आप इस इंस्टेंस को देखें जिसके अंदर ये हुआ था, डिफेंडर का पहला कांटेक्ट था बॉल के साथ, बॉल मोहम्मद साला से छिन गई थी, उससे पीछे जा रही है, उससे आगे नहीं जा रही, उससे पीछे चली गई है, मोहम्मद साला आगे निकल गया है, बॉल उसने छीन ली है, उसके बाद कांटेक्ट हुआ और वैसे भी वो कांटेक्ट एक सॉफ्ट कांटेक्ट था। तो ये कहना कि यहां पर फाउल, पहली बात तो ये कि ये फाउल नहीं है क्योंकि बॉल उससे छीन ली गई है, पहले उसके अंदर निकल गई थी, बॉल उससे पीछे गई हुई थी। हाँ, ये बात मैं इसके ऊपर टोटली एग्री करता हूं कि वीआर के पास जाना जरूर चाहिए था। ये बात करना कि भाई वीआर के पास जाएगा भी नहीं जाएगा पता नहीं, अब आपके जो है इतनी जबरदस्त किस्म की नजरें, आपने सब कुछ देख लिया था, ये थोड़ा सा जितना वो ट्रिकी वो सिचुएशन बनी हुई थी, वीआर के पास ये रेफर जरूर होनी चाहिए थी। बट ये फाउल नहीं है, चाहे आप लोग वीआर के पास चले भी जाते ये फाउल ना होता क्योंकि बॉल मोहम्मद साला से पीछे चली गई है, आगे नहीं जा रही। और फिर ऐसा नहीं है कि बॉल जो वो पकड़ सकता था, बॉल तो पीछे निकल गई, वो तो आगे जा रहा है, उसके बाद जो उनकी टक्कर लगी और वो टांग पे टांग लगी इसलिए आउट हो गया। सिर्फ ऐसा इंस्टेंस था जिसके ऊपर बात की जा सकती है। इसी से पहले मेरे ख्याल में हुआ था थोड़ा सा मोहम्मद साला वाला के बॉक्स के अंदर बॉल चल ही रही थी, तो पीछे यहां पर आप देख सकते हैं कि एक डिफेंडर और स्ट्राइकर के बीच में कुछ चल रहा है और उनका स्ट्राइकर जो है इजिप्ट वाला वो बॉक्स के अंदर गिरा है। इसके ऊपर बात हो सकती है कि ये फाउल था कि नहीं था। अब इसके अंदर जो है उसने बेसिकली उसकी शर्ट पकड़ने की कोशिश की थी और उस वजह से वो गिरा है। अब इसके ऊपर भी डिबेट करेंगे, बहुत से अर्जेंटीना के जो फैंस हैं वो कहेंगे कि जी हल्का फुल्का तो पकड़े जा सकती है, ये वो ऐसा कुछ खींचा नहीं रहता, वो गिरा है। बट पॉइंट ये है कि जब तक ये सिर्फ तब अलाउ होता है ये शर्ट को पकड़ना और वो सब चीजें जब बॉल दोनों भाग रहे हों और स्ट्राइकर बॉल को मारने की कोशिश कर रहा हो, डिफेंडर जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, वहां तक तो ठीक है। अगर बॉल उसकी तरफ आ ही नहीं रही और पीछे से आपने किसी की शर्ट पकड़ी हुई और आप उसको खींच के गिरा रहे हैं, तो ये होता है फाउल। यहां पर अगर देखा जाए तो ये फाउल था, लेकिन इसके बारे में कोई खास बात ही नहीं हो रही है। ये देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि इजिप्ट वालों ने भी इसके ऊपर ज्यादा जो है वो जोर आजमाई की होगी। बट कहीं ना कहीं इन सारे डॉट्स को अगर मिलाया जाए तो एक चीज तो है कि थोड़ी सी लीनेंसी तो थी अर्जेंटीना की तरफ। और कुछ हो ना हो, ये वाला फाउल जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये काफी हद तक मैं समझ सकता हूं कि ये फाउल हो सकता है क्योंकि बॉल आई नहीं है, स्ट्राइकर के पास बॉल आई नहीं रही है, उसको पीछे से वैसे ही पकड़ा जा रहा है बगैर बॉल को अटैक करते हुए। अगर आप स्ट्राइकर को शर्ट से पकड़ रहे हैं तो ये फाउल। इसके ऊपर जो है मतलब इसके ऊपर तो शायद कोई बात आती नहीं हुई। मोहम्मद साला वाला जो है वो बिल्कुल फाउल नहीं था, लेकिन उसको रेफर करना चाहिए था वीआर के पास। और जो पहला वाला गोल इनका डिसअलाउ हुआ है, जो तीसरा गोल था इजिप्ट का, वो बिल्कुल फाउल था। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है।
जहां तक बात है लोग कह रहे हैं कि जी इसको फेवर कर दी उसको फेवर कर दी, भाई इजिप्ट भी वीएआर की वजह से ही आया हुआ है। ईरान के साथ मैच था क्या होता, वो जो एक टखना जो बाहर निकला हुआ था इनका, वीएआर की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना वो भी ज्यादती हो चुकी थी। करेक्ट कर लेना अगर कोई और मैच था, मैं हमें ईरान वाला मैच ही था जिसके अंदर वो बिल्कुल टखना जो बाहर निकला था, हमने बात भी की थी उसके बारे में। तो वीएआर की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा ख्याल में एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ है। द फैक्ट के 2-0 डाउन से एक टीम 3-2 जीत चुकी है, वो भी आखिरी 12-13 मिनट के अंदर आके, मतलब 78 मिनट तक ये स्कोर जा रहा है कि 2-0 चल रहा है और फिर अर्जेंटीना जीत जाती है। मुझे पूरा यकीन था कि यार अगर इन्होंने एक गोल भी कर लिया ना तो ये 3 गोल करेंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तीसरा गोल कम से कम एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जाके होगा, क्योंकि इजिप्ट इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उन्होंने पहले ही कर दिया। ये है भाईजान पूरा ही एनालिसिस। जो भी बातें कर रहे हैं इस वक्त थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं फेवर हो रही थी अर्जेंटीना की तरफ, बट ऐसी भी कोई नहीं हो कि बंदा कहे कि यार बिल्कुल ही जो है वो बेईमानी होगी, रिग्ड हो गया फीफा फलाना। दूसरी बात जो मैंने पहले जैसा जिक्र किया था कि जी अर्जेंटीना का कोई मैच ही नहीं मिल रहा, तो उसमें अर्जेंटीना का कोई कसूर नहीं है। अगर आप लोगों ने पूछना है किसी से तो पोर्चुगल वालों से पूछें कि वो क्या खेल रहे हैं, क्योंकि उनको मिलना था क्वार्टर फाइनल अभी अर्जेंटीना के खिलाफ। और इससे पहले टर्की वाले जो कि डार्क हॉर्सेस बन के फिर रहे थे, उठा के देख लें, कोई भी आप जितने भी आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछे देख लें कि भाई टर्की की कैसी टीम है, क्या इस वो कुछ सॉलिड दिखा रहे थे कि नहीं दिखा रहे थे। इजिप्ट वगैरह से तो ऊपर ही रैंक कर रहे थे ना उनको, जिनसे जीता हुआ है अर्जेंटीना। ये सारी स्टोरी दोस्तों, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं इसमें कोई गलतियां हैं तो प्लीज करेक्ट कर लें नीचे। हम यहाँ पे किसी से लड़ने लुड़ने के लिए नहीं बैठे हुए कि जी मैं ठीक हूँ वो गलत है। मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मैं तो फुटबॉल देखता ही नहीं, बट जितनी मेरी नॉलेज है उस लिहाज से मेरा ख्याल में ये कहना कि जी पूरी के पूरे रिग्ड है और अर्जेंटीना को जिताया जा रहा है, इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैच हुआ है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले, और सबसे बड़ी बात यार ये जो मैन ऑफ द मैच कौन बने, मेसी बने। पेनल्टी मिस करके भी मेसी मैन ऑफ द मैच बना है। मतलब वैसे तो इस चीज पे मैं बात ही नहीं करता कि कौन गोट है कौन नहीं है फलाना, बट यार कोई बात तो है ना। पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी जो है यही बंदा पूरी अर्जेंटीना की टीम को लेकर चल रहा था, और अभी भी 39 ईयर्स 40 साल, मतलब अभी भी सारा का सारा जो अर्जेंटीना की टीम है वो यही अपने कंधों पे लेके चल रहा है। दूसरा गोल जितना इंपॉर्टेंट था, मतलब तीसरे से वो जीत तो गए, पहला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो दूसरा गोल जितना इंपॉर्टेंट था ना, और जो इसने वहां पे मतलब जो मेसी की हालत हुई थी बेचारे को, जो नजर आता था 2-0 के बाद जो है, और उसके बाद फिर जीतने के बाद जितना वो रोया है, इतना वो वर्ल्ड कप के बाद जो है उसका ऐसा रिएक्शन नहीं देख रहा था लास्ट टाइम वो वर्ल्ड कप जीता था, जो अभी उसकी रिएक्शन निकली, क्योंकि उसको पता था कि हम निकल चुके हैं 2-0 और इजिप्ट बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेल रहा है। उधर से वापस आना और 3, और फिर वो जो बॉय ने जो मारी है ना, पहले तो मैं मतलब इसी चीज के ऊपर बड़ा हो रहा था कि आजकल बहुत ही ना सेफ किस्म की फुटबॉल होती है। वो जमाना जिसके अंदर हम देखा करते थे ना बचपन वगैरह में, पहले हुआ करती थी फुटबॉल यार, जिसके अंदर ना वो हवा में बॉल जो है वो वॉली आती थी और उसी को जो है वन टच के ऊपर स्ट्राइकर्स मारा करते थे। वो नजर ही नहीं आ रहा था। अब जो है रोकना है, छाती पे रोकना है, ग्रोइन पे रोकना है, घुटनों पे रोकना है, टो पे रोकना है, नीचे रोकना है, बैलेंस बरकरार करना है, फिर जाके मारना है, सेफ खेल। पहले वाला ठीक था कि जी हवा में आ रही थी बॉल सीधा मारते थे। खैर ये तो बॉक्स के अंदर ही था, तो बॉक्स से बाहर भी इसी तरह किया करते थे पुराने वाले जितने भी रूनी शूनी जो प्लेयर्स थे, बैकम बैकम सारे। बट अभी ये जो बॉक्स के अंदर से जो मारी है ना, ये गोल नहीं था, ये गोला था जो मेसी ने मारी थी हिट। पूरे का पूरा हाथ रगा है कीपर का, वो पहुंच गया था बेचारा, लेकिन उसमें इतनी पावर थी उस शॉट के अंदर कि वो हाथ होता, टांग होती, सर शुक्र है कि सर नहीं, वरना सर भी उड़ता बजाता। वो गोल के अंदर ही बॉल जा रही थी और फिर लकी भी था थोड़ा कि क्रॉस बार पे लगी और फिर वापस अंदर लगी है। क्या खूबसूरत गोल था। बेचारे ने अपना फुल दे दिया जितना वो दे सकता था इस उम्र के अंदर आके, वो नजर आया। और उसके बाद फिर जिस तरह वो रो भी रहा था उसे नजर आ रहा है। फिर जो टीम उसकी सेलिब्रेट कर रही ना यार, ये चीजें हैं जिसकी वजह से आप जो है ना, मतलब आप बेशक हेट करें, मुझे तो बड़ा बुरा लगता है जब आप किसी एक प्लेयर को एम ही हेट कर रहे होते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर दो अच्छे प्लेयर्स हैं वो चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है, दोनों ने फुटबॉल को बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, मतलब इस तरह हेट करना, जितना सेलिब्रेट कर रहे थे उसकी टीम मेसी को उछाल उछाल के, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कुछ सेलिब्रेशन आपको पोर्चुगल में देखने को मिलेगी। तो कोई बात तो होगी, अगर कोई बंदा जो है इतना बड़ा टीम प्लेयर है, उसकी अभी तक उसके टीम वाले उसको उछाल उछाल के जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए खेल रहे हैं। जहां तक आप पोर्चुगल की अगर फुटबॉल देखें तो कहीं से नजर ही नहीं आता कि कोई रोनाल्डो को जो है वो, बल्कि ऐसे जैसा मैंने कल की वीडियो के अंदर भी बात की थी कि ऐसा लग रहा है जिस तरह चाहते ही नहीं है कि पोर्चुगल जीते और इसको सारा क्रेडिट मिले। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके लिए खेला जा रहा है। वैसे अगर तो वीडियो आपने नहीं देखी तो कल रात को हमने वो भी अपलोड की थी, उसको भी आप देख सकते हैं कि पोर्चुगल की क्या बहुत ही कमजोर रन थी, निहायत घटिया मैनेजमेंट थी, मिडफील्ड कुछ समझ नहीं आई मुझे कि किस किस्म की फुटबॉल खेल रहे थे। कल की वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। ये है मेरा सारा एनालिसिस इजिप्ट और अर्जेंटीना के मैच के ऊपर, जो कि बहुत ही खूबसूरत मैच था। दूसरा मैच हुआ था स्विट्जरलैंड का एक्वाडोर के साथ। बहुत से लोग जो एक्वाडोर को कर रहे थे कि वो जीत जाएगा। अच्छा मैच हो रहा था, मतलब आप देखा जाए तो 0-0 के पर जाता, काफी बोरिंग जा रहा था, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी 0-0 ही चल रहे थे।
देखने में उतना अपीलिंग नहीं था, लेकिन यही होता है जब दोनों टीमें जो हैं वो बहुत ही टैक्टिकली स्ट्रांग होती हैं तो फिर इसी किस्म का फुटबॉल हो रहा होता है। तो इस तरह का टैक्टिकली स्ट्रांग फुटबॉल तो हुआ, बट आई वुड से कि अभी अगर स्विट्जरलैंड आगे चला गया, पेनल्टीज के ऊपर बात चली गई थी, पेनल्टीज में थोड़ा सा शुगल चल गया था, मजा आ गया था, लेकिन अब बात अगर आ गई है तो मोस्ट प्रॉब्ली अर्जेंटीना को एज है कि वो लोग ये क्वार्टर फाइनल भी जीत के अब सेमीफाइनल में सीधा जाएंगे और वहां पर किसी बड़ी टीम से खेलेंगे। अब ये और बात है कि अगर कोई और ये मोरक्को शरोक्को जो खेल रहे हैं, उन्होंने किसके साथ इनका आ रहा है सेमीफाइनल में, हमें स्पेन के साथ आ रहा है, बट मोरक्को वगैरह जो इस किस्म की टीम है उनका तो गालिबन फ्रांस के साथ मैच हो रहा है। मोरक्को को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, यू नेवर नो फ्रांस जो है वो पीछे हो जाए। बट मज़ेदार मैच हुआ यार, इतना खूबसूरत मैच अभी तक इस फीफा वर्ल्ड कप में और भी हुए हैं, अच्छे मैचेस हुए हैं, बट ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। और जो मतलब जिस ओकेजन के ऊपर आके जिस तरह का फुटबॉल हुआ है, बहुत मजा आया यार, बहुत जबरदस्त मैच। अब बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। कल एक और मैच भी हुआ है जो कि इंडिया और इंग्लैंड का हुआ है। पिछला मैच भी जो है वो इंडिया हार गया था, ये वाला मैच भी जो है वो इंडिया हार गया। इन मासूमों को यार वो फट्टा विकेट से दो। हालांकि ये जिधर मैच हो रहा था इसको बैटिंग पैराडाइज ही कहा जाता है। हाँ, थोड़ी सी बॉल शॉल रुक रही थी, बट इतना तो होना है भाई, इंग्लैंड के अंदर आपको फट्टा विकेट्स मिल गई, बैटिंग पैराडाइज मिल गई। अगले जो वो 200 रन बना के बैठे हुए हैं, 70 पे ऑल आउट हो रहे हैं। पहली दफा हुआ है मेरे ख्याल में कि इनके को 5 से ज्यादा आउट हुए थे पावर प्ले के अंदर। बिग बॉसी बॉस बेबी पता नहीं क्या कुछ लगे हुए थे। वो मासूम जो है आर्चर ने मारी है, नाक के पास से जो है बॉल गुजारी है, हंसी निकल गई। बेटे के जो ना वो थोड़े से हलक में आए हैं, आते हैं बच्चे आते हैं। इसी को जो है ये पेल रहा था बाहर, निकल निकल के मार रहा था आर्चर को। अब 150 के ऊपर बॉल जो है वो जब सर के पास है, यहाँ पर गुजरी है, तो मासूम की जो है ना वो थोड़ी सी हालत खराब हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक छक्का मार दिया था इसको, आर्चर को। लोग बड़े खुश हो रहे थे, टॉप एज का छक्का था, थर्ड मैन के ऊपर से गया था। उसको खुद नहीं पता था कि मैंने क्या किया, बस फेंका था बल्ला उसके ऊपर, और वो आर्चर को भी पता था कि पुत्र तू बचा ही है। वही हुआ, अगले ओवर के अंदर आगे फिर उसने जो है शॉर्ट बॉल के ऊपर इसको मारा। उन सबको पता है मुंह के ऊपर मारो यार, वहां पर मुंह तक जाती नहीं है बॉल, पट्टा विकेट्स होती हैं, चली भी जाती हैं तो वो स्पेस के साथ आ रही होती है, आप उठा उठा के फेंक रहे हो, तो आपको पता होता है कि आपने सिर्फ कनेक्ट करना है और सीधा छक्का ही होना है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे एजेस निकल रही होती है तो आपने डक करना होता है, और इस स्पेस के ऊपर जो है ना डक करने के लिए भी बड़ी जो रिफ्लेक्सेस चाहिए होती हैं। तो बेटा जो है वो वहां पर एक्सपोज हो गया। उस मासूम से क्या ही वैसे कोई गिला शिकवा करना। अभी दोबारा इंडिया में शुरू कर दो यार, अगली सीरीज देखो कैसे जो है दोबारा से हीरोज बने हुए होंगे। इनका यही है 70% 75% मैचेस इन्होंने अपनी जिंदगी के खेलने ही इंडिया के अंदर है, अपनी कंडीशंस के अंदर, और बाहर भी इनको फट्टा वट्टा विकेट्स मिल जाती हैं, तो इनका कहीं कुछ नहीं होने लगा। आप लोग लग रहा है कि जी ये डाउनफॉल आ रहा है इंडिया का, कोई डाउनफॉल वगैरह कुछ भी नहीं होने लगा। इनके सारे मैच दोबारा से इंडिया के अंदर होंगे, दोबारा से ये हीरो बने हुए होंगे। खैर, गांगुली मासूम जो है, अय्यर मासूम के लिए थोड़ा दुख हो रहा है। मासूम जो है बड़ी खुशी खुशी नया नया कप्तान बन के आया था, उसने कहा था पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मासूम पहले जो है वो आयरलैंड के हाथों, और मसला सिर्फ ये है ना, मुझे जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार अभी तुम लोग जलील हो गया, आयरलैंड के हाथों वाइट वॉश होके आए हुए हो। तुम्हें पता है कि इन कंडीशन के अंदर हमारा तो चल नहीं रहा है, और तुम यहाँ पर आके फिर से जलील हो रहे हो। ये पहला मैच भी हार रहे थे, 180 मारे थे उन्होंने, मर मर के किल के 180 हुए थे। इंग्लैंड वालों ने वो भी चेस कर लेने थे बड़े आराम से, क्योंकि अगले मैच में उन्होंने 190 मारे हुए थे मेरे ख्याल में। वो आराम से उन्होंने एक ओवर पहले जो है चेस करके साइड पर फेंका था, क्योंकि यहाँ पर ना भाईजान मैंने पहले ही बताया था कि इधर सिंगल डबल और चौके मारने होते हैं, आपको गैप्स ढूंढने होते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, इंडिया वाले क्या कर रहे होते हैं, इनको जब बुरी कोई बॉल यहाँ पे मिल रही है ना, तो ये छक्का मार रहे हैं उसके ऊपर, जो कि इंडिया में चल रहा होता है। जैसे ही बॉल बुरी मिली और बल्ला फेंक दो भाई इसके ऊपर, इसने छक्के पे ही जाना है, क्योंकि फटा विकेट्स हैं। इसके ऊपर अगर आपको इन कंडीशंस के अंदर, जो कि ट्रू क्रिकेटिंग कंडीशंस होती हैं, जो कि अब दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिल रही होती, बट जो ट्रू क्रिकेटिंग कंडीशंस होती हैं, इसके अंदर अगर बॉल बुरी आ जाए तो आपने गैप में फिर भी मारना होता है। ये नहीं कि आप जो फील्डर के ऊपर मार रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तो छक्का ही जाएगा, आपने फिर भी गैप में ही मारना होता है। गैप्स आपने पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं, जो बुरी बॉल होती है वो भी गैप में ही मारनी होती है। ये होती हैं ट्रू क्रिकेटिंग कंडीशंस, जहां पर आकर ये टोटली धोती इनकी खुली हुई है और जलील होकर बैठे में 70-74 रन के ऊपर ऑल आउट हुए में, वो भी T20 आई के अंदर। पिछला मैच जो ये हारे थे उसके अंदर फिर भी इन्होंने कम से कम जो है पावर प्ले के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद जो बॉलिंग में भी अर्शदीप ने पहले ओवर के अंदर 2 आउट कर लिए थे, तो चांसेस थे इनके फिर भी जीतने के। इस वाले के अंदर तो कोई चांस ही नहीं था। सॉलिड तरीके से इन्होंने बैटिंग की है, इंग्लैंड वालों ने बड़े आराम से 200 भी उन्होंने मतलब एंड में आकर थोड़ी सी ब्रेकेज रेके लगी, आखिरी ओवर अर्शदीप ने अच्छा कराया, नहीं तो कम से कम भी 210-15 रन तो आराम से बन रहे थे जिस तरह का स्टार्ट लिया हुआ था इंग्लैंड वालों ने। और मुझे पता था यार ये 180 भी इनसे चेज नहीं होना यहाँ पे, क्योंकि हालांकि लगे हुए थे जी बैटिंग पैराडाइज है और फलाना ये वो, इधर बैटिंग शैटिंग हो सकती है, मुझे पता था कि कभी भी इनसे नहीं होने लगा, और वही हुआ। बट खैर अभी 2 मैचेस रहते हैं, एक मैच वॉश आउट हो गया था, 2 मैचेस ये हार चुके हैं, 2 मैचेस हैं, इंडिया वापस आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है वो छोटा बच्चा है, वट एवर, मैं भी उसको सपोर्ट करता रहा हूँ 15-16 साल का, बट मतलब वो फट्टा विकेट्स, और मतलब आपको देना पड़ेगा ना, थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा जी। संजू सैमसन को इसलिए बाहर किया, उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, वो पहले भी इसलिए बाहर था कि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है। जो मस्ट विन आपका जो पूरा वर्ल्ड कप है वो उस एक बंदे ने, मस्ट विन मैच आपका वेस्ट इंडीज के खिलाफ था जो कि उसने जिताया, सेमीफाइनल ऑफ कोर्स मस्ट विन ही था वो भी जिताया, और फाइनल भी मस्ट विन ही था वो भी जिताया। एक बंदा जो है आपको वर्ल्ड कप जिता के बैठा हुआ है,
उसको आपने बाहर कर दिया है। दूसरी तरफ आपका जो है एक बंदा आपका मासूम कप्तान था, जबड़ा मेरा दोस्त, उसको तो हमारी बदुआ लगी हुई, मासूम जो है मैं हाथ नहीं मिलाएगा, मैं फलाने नहीं मिलाएगा, मैं फौजी को पैसा देगा, मैं इसको देगा, मैं उसको देगा, जा अब तू फौज में ही भर्ती हो जाए। बट खैर मासूम बड़ा हंसा होगा, बहुत खुश होगा कि मेरे बगैर देखो जरा टीम की क्या हालत बनी हुई है। इशी किशी भाई ने एक शॉट मारी थी, आंखें बंद करके मारी थी और छक्का हुआ था। ये आंखें बंद करके ना दोस्तों, ये सब कुछ इंडिया के अंदर चल रहा होता है, मतलब इधर आंखें बंद हो जाती हैं बेसिकली, उधर तो आंखें ऐसे खुली भी होती हैं फुल टाइम जो है, उसके बाद जो है फिर पोज भी बना रहे होते हैं कि अब हम कैमरे के अंदर आ रहे हैं, हमारी पिक्चर लो। इधर मासूमों की आंखें बंद हुई, आई डोंट नो उसकी पिक्चरें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बट वो भी दिखाओ इनकी जो यहाँ पर आके आंखें बंद होगी मासूम की। खैर ये खबरें दोस्तों फुटबॉल की तरफ से, फीफा की तरफ से और क्रिकेट की दुनिया में जो कुछ हो रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि अर्जेंटीना को बाकी फेवर दी जा रही है और इजिप्ट के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, वटेवर जो भी आपका पॉइंट है वो नीचे लिखें। कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिल्टेड थे, लेकिन कोई ऐसी भी रिग्ड और ऐसी भी कोई डिसीजंस नहीं थी। जैसे मैंने बताया, 2 डिसीजंस तो बिल्कुल ठीक डिसीजंस थी जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि ये जो है ज्यादती होगी इजिप्ट के साथ। एक डिसीजन थी जिसके बारे में आई डोंट नो बात हो रही है कि नहीं हो रही, बट हाँ वीआर तक बात जानी जरूर चाहिए थी। ये करना कि यार वीआर तक गए भी नहीं। दूसरा इनका कोच जो है वो भी पता नहीं, वो इशारे कर रहा था रेसिज्म वाले कि जी मुझे कोई रेसिस्ट रिमार्क जो है वो पास कर लिया गया, उसको भी मासूम को फिर रेड कार्ड देके कहा कि तू भी निकल, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। बट खैर ये छोटी टीम के साथ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, प्रेशर के अंदर टोटली पैनिक कर जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, एक गोल इनको पड़ा तो मुझे पता था कि अब ये 3 गोल से हारेंगे, बात पेनल्टीज तक नहीं जाएगी। सारा का सारा सीन प्रेशर का होता है, सारा का सारा सीन नर्व्स का होता है। जो भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, ग्रेट टीम्स हैं, उनको आप सिर्फ प्रेशर में देखें। मैं पहले भी इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना चुका हूं। ये जो लोग कह रहे होते हैं ना कि यार ये प्लेयर देखो इसके स्टैट्स इतने अच्छे हैं, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी जो स्टैट्स है ना, जो अक्सर जो रेफरेंस के साथ आते हैं ना, वो यही दिखा रहे होते हैं कि यार देखिए आपको गलत डिसीजन नहीं ले रहे सेलेक्टर्स को, ये कहते हैं कि आप ये देखना डोमेस्टिक के अंदर इसके स्टैट्स देखें जी, ये उसके बराबर ही ना जितना वो है, इस वक्त एक्सपीरियंस भी देते तो इसको रखना चाहिए। वो भी कहते हैं हाँ जी ठीक है, लेकिन प्रेशर के अंदर जो पैनिक कर जाए इसका मतलब है कि उसके अंदर वो गूदा ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके स्टैट शायद बराबर क्या कम भी हों किसी दूसरे प्लेयर से, लेकिन उनके नर्व्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर वो पैनिक नहीं करते। जैसे कि हार्दिक पांड्या है, जैसे कि बुमराह है, जैसे कि कोहली है, ये वो प्लेयर्स हैं। इनके स्टैट्स तो चलो बने हुए ही हैं, अब तो बन ही गए, बट बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी आपको चाहिए होते हैं जो प्रेशर में पैनिक ना करें। इजिप्ट कल प्रेशर में पैनिक होके हारा है। पाकिस्तान हर बड़े मैच में प्रेशर में पैनिक होके हारता है, वो इसीलिए कि जब आपने असली वो जो कहते हैं ना कोयला, उस पर इतना प्रेशर पड़ा होता है कि वो डायमंड बन जाता है। वो जो एक हीरा होता है ना, आपने उसको देखना होता है, उसको देखने के लिए भी नजर चाहिए होती है, वो हर एक के पास नहीं है। जो आप लोग कह रहे होते हैं ना कि यार ये पीएसएल के अंदर छाए हुए हैं, डोमेस्टिक के अंदर देखें आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो इसीलिए क्योंकि प्रेशर में नहीं होते। प्रेशर सिचुएशन जब आ जाती है ना, तो उसके अंदर कोई और आपको खमीर चाहिए होता है, कोई और अंदर से एक और चीज होती है। वो बंदे ढूंढने के लिए वो नज़र का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है नहीं। सो ये जितनी भी छोटी टीम्स हैं, ये बेचारी जब भी अच्छा परफॉर्मेंस कर देती हैं, इन भी मतलब इंचेस अवे होती हैं कि कोई इस किस्म की सिचुएशन बनेगी, इन पे प्रेशर आएगा और ये टूट के बिखर जाएंगे। यही हुआ है इजिप्ट के साथ। बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन ये गेम सिर्फ जो स्किल्स की नहीं होती, मेंटल गेम भी होती है, जिसके अंदर अर्जेंटीना ने एक दफा फिर से साबित किया है कि वो क्यों एक बड़ी टीम है। ये दोस्तों मेरी तरफ से। अगर आप लोगों के पास भी कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।